परम आराध्य गुरुदेव श्री श्री आनंदमूर्ति जी को मेरा मासिक साष्टांग प्रणाम। सभी को सादर नमस्कार। आज का विषय है मानव जीवन एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट। मानव शरीर, मन और आत्मा का संतुलित अवस्था ही मानव जीवन है। अब तो फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअली एलिवेटेड। इसीलिए हमेशा शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बना के रखने के लिए प्रयास करना होगा। हम अगर एक एग्जाम्पल, आधुनिक एग्जाम्पल लेते हैं कंप्यूटर का समझने के लिए। कंप्यूटर का हार्डवेयर को हम अगर फिजिकल बॉडी के साथ तुलना करते हैं, सॉफ्टवेयर को मन के साथ तुलना करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को आत्मा के साथ तुलना करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिना दोनों ही चीज़ काम नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, उसी तरह हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ काम करेगा। तो तीनों का आवश्यक है कंप्यूटर चलने के लिए। उसी तरह मानव जीवन के लिए तीनों का आवश्यक है। एक फिजिकली फिट मतलब एक स्वस्थ शरीर, एक मजबूत स्ट्रॉन्ग मन और एक एलिवेटेड सोल, तीनों का आवश्यकता है। और तीनों के बिना एक मानव जीवन संभव नहीं है। तो अगर फिजिकल बॉडी का डेवलपमेंट के लिए फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। और फिजिकली फिट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैलेंस डाइट, परिमित आहार, आसन, व्यायाम, रेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे आसन 3 कारण से लोग करते हैं। जो साधना का ऐशोना जगाते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं, या बीमार होने से बीमार के लिए वे लोग प्रेस्क्राइब पार्टिकुलर आसन कर सकते हैं। इसलिए जिसको जीव आसन, मुद्रा, बंध, प्राणायाम का आवश्यकता है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा है मन। तो मन बोला जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम। मन व मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षय। मन ही मनुष्य का बंधन और मुक्ति का कारण है। इसीलिए एक मानव जीवन में मानसिक मन को स्ट्रांग बनाने के लिए एक संपूर्ण जीवन दर्शन का आवश्यकता है। जो दर्शन जन्म से मृत्यु तक जीवन का हर एक पहलू में सही दिशा निर्देश, सही गाइडलाइन दे सके। अन्यथा एज यू थिंक सो यू बिकम। और हमारा दर्शन, हमारा चिंतन, हमारा विचार त्रुटिपूर्ण होगा तो हम अच्छा काम कर ही नहीं सकते, मेंटली स्ट्रांग नहीं हो सकते। मानसिक उलझन होगा और मानसिक उलझन होने से आध्यात्मिक प्रगति तो होना संभव ही नहीं है। ये फिजिको साइकिक स्पिरिचुअल जर्नी है। फिजिको साइकिक स्पिरिचुअल, शरीर, मन और आत्मा, इसी तरह इस जर्नी है। आज भौतिकता से शुरू होकर के मानसिक स्तर पर और मानसिक से शुरू होकर के आध्यात्मिक। तो इसी कारण मन अगर विचारधारा, मन अगर सही नहीं है, मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो लोगों का आध्यात्मिक प्रगति होना संभव नहीं है। इसीलिए जो संपूर्ण जीवन दर्शन किसको कहते हैं? जो जीवन दर्शन जीवन का हर एक पहलू में सही दिशा निर्देश तो देगा ही, इसके अतिरिक्त वो डॉगमा रहित होगा, अंधविश्वास से, हठधर्मिता से, जात पात से, क्षेत्रवाद से, प्रांतवाद से, नैरो सेंटिमेंट से और प्रेरित नहीं होगा। और सब यही सारी चीज़ों से मुक्त होगा। वो एक मानव कल्याण पर आधारित होगा। कि किसी तरह का जागतिक, मानसिक, आध्यात्मिक बंधन नहीं होना चाहिए। इसको हम एक संपूर्ण जीवन दर्शन कहेंगे। तो संपूर्ण जीवन दर्शन का आवश्यकता है
और संगीत ऐसा हो जो आध्यात्मिक, जिससे आध्यात्मिक प्रेरणा मिले, ना कि शरीर का निगेटिव वृत्ति को जगा दे, जिसमें निगेटिविटी हो, अश्लीलता हो, ऐसा संगीत नहीं। जो संगीत आध्यात्मिक प्रेरणा दे, जो संगीत मन को शांत करे, मन का स्थिति को शांत करे, और पुस्तक ऐसा पढ़ना चाहिए जो ये सारे चीज़ों से मुक्त हो, जो किसी जात पात को न बढ़ावा दे, न जियो सेंटिमेंट को बढ़ावा दे, न उस डॉगमा को बढ़ावा दे। ऐसा पुस्तकें होना चाहिए जिसमें एक यूनिवर्सलिज्म हो, मानव प्रेम हो, जिसमें कोई बंधन और विरोधाभास ना हो। ऐसा पुस्तक पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, अर्थ समझ करके पढ़ना, स्वाध्याय, सत्संग भी करना चाहिए। ऐसा चीज़ों सुनना चाहिए। सुनने से क्या होता है, जो एज यू थिंक सो यू बिकम, जो अच्छा बात सुनाते हैं उनको भी फायदा होता है, जो सुनते हैं उनको भी फायदा होता है, क्योंकि ब्रेन का न्यूरॉन में मेमोरी सेव हो जाता है। लोग सपनों भी देखता है तो जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो समझते हैं, उसी में से सपनों में भी आता है, सबकॉन्शियस माइंड में भी रहता है, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो इसीलिए मन को ठीक रखने के लिए एक संपूर्ण जीवन दर्शन का होना चाहिए, जरूरी है। जो आध्यात्मिक प्रेरणा दे, मन को शांत रखे, ऐसा संगीत का जरूरी है, और भजन कीर्तन का जरूरी है, और अध्ययन का जरूरी है। तो तीसरा पहलू हुआ आत्मा, अर्थात आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। सर्वांगीण विकास के लिए तीनों स्तर में कार्य करना पड़ेगा जीवन का, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक क्षेत्रों भी हम नहीं छोड़ सकते, इसीलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है। तो आज हम गीता, महाभारत, पुराण, धर्म ग्रंथ देखते हैं, तो वही ऋषि लोग किया जो आध्यात्मिक रचना किया, जो आध्यात्मिक अनुशीलन करते थे। नदी किनारे उषा काल में उठ के ध्यानस्थ रहते थे, ध्यान करते थे, कि अपना मन को परमात्मा को मन में मिलाने का प्रयास करते थे, आत्मा को परमात्मा में मिलाने का प्रयास करते थे। ध्यान का उद्देश्य यही था। इसको समाधि, सर्वविकल्प निर्विकल्प समाधि है। तो ये मेडिटेशन, ध्यान, जो हम लोग सभी लोग करते हैं सारे, और इसके अतिरिक्त भी समाज में आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए और भी विधि है, उपाय है, जो जिनको जप, तप, प्रार्थना, अर्चना, जग, पाठ आदि लोग करते हैं। तो स्पिरिचुअल साइड में लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे बेहतर ध्यान ही है, लेकिन लोगों का सब, जिनको जैसा पसंद है, सभी का भक्ति का स्तर एक नहीं है। तो इसलिए कोई जप करेंगे, कोई प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम लोग तो सभी लोग ध्यान करते हैं। तो इसीलिए ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों स्तर में कार्य करना पड़ेगा। मतलब फिजिकली फिट होना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और स्पिरिचुअली एलिवेटेड होना पड़ेगा। आधुनिक दुनिया भौतिक क्षेत्र में विकास जरूर किया है कि मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में उतना ज़्यादा, मानसिक क्षेत्र में थोड़ा और आध्यात्मिक क्षेत्र को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जिसके कारण ये अगर आध्यात्मिक और मानसिक क्षेत्र को नेग्लेक्ट हो तो आदमी एक मशीन बनने की ओर, रोबोट बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। जिस आदमी में मानवीय गुण ही नहीं रहेगा, दया, ममता, करुणा, प्रेम, ये सब चीज़ नहीं रहेगा, तो एक रोबोट है, उसके सामने कोई मर जाए, कोई भूखे रहे, उनको क्या फर्क पड़ेगा? उसमें मानवीय गुण ही नहीं, इमोशन नहीं। तो अगर लोग मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर डेवलपमेंट नहीं करेगा
तो धीरे धीरे आदमी भी एक मशीन, एक इमोशनलेस रोबोट की तरह बन जाएगा, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो किसी को हेल्प करना है कि नहीं करना है, माता पिता क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, इमोशन क्या होता है। इसलिए और मैं सभी से निवेदन करेंगे ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों स्तर में बराबर कार्य करें कि जीवन, अगर ये तीनों का संतुलित अवस्था है तो अभी जीवन बना हुआ रहेगा। यही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। सभी को सादर नमस्कार।